नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन टेली प्राइम के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है TDS, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले आप सबसे पहले ये समझो कि इनकम क्या होती है और इनकम कितने टाइप्स की होती है और उनका मतलब क्या होता है। क्योंकि अगर आपने ये इनकम वाला कंसेप्ट समझ लिया तो फिर आप टीडीएस को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इनकम इनकम का मतलब क्या होता है? आय, यानी कि जो भी आपकी कमाई होती है। अब ये दो प्रकार की होती है। एक होती है डायरेक्ट इनकम और एक होती है आपकी इनडायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस के मेन काम से होने वाली जो आपकी इनकम होती है वो आपकी कहलाती है डायरेक्ट इनकम। और जो बिजनेस के मेन काम के अलावा दूसरे सोर्सेस से होने वाली जो इनकम होती है वो आपकी होती है इनडायरेक्ट इनकम। यानी कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल समझो कि एक किराने की दुकान है। अब किराने की दुकान का मालिक जो किराने की दुकान पे काम कर रहा है, ठीक है, वो जो खुद काम कर रहा है, तो उससे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो उनकी इनकम है। तो वो होगी उसकी डायरेक्ट इनकम। बट अगर उसने क्या कर रखा हुआ है कि उसके पास कुछ पैसा था जिसको उसने बैंक में दे दिया, तो बैंक से उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो होगी उसकी इनडायरेक्ट इनकम। हो सकता है कि उसके पास कोई गोडाउन खाली हो और उसने उसको रेंट पे दे दिया, तो उससे जो उसको इनकम हो रही है, जो रेंट आ रहा है, वो होगी उसकी इनडायरेक्ट इनकम। यानी कि एक एग्जांपल आप और समझो कि आप एक कंपनी में जॉब करते हो, आपको वहां से सैलरी मिल रही है। तो वो जो आपको सैलरी मिल रही है वो आपकी डायरेक्ट इनकम है, जो आप फिक्स्ड वहां से ले रहे हो। पर हो सकता है कि आपने उस सैलरी अमाउंट में से, या फिर आपके पास कुछ पैसा पड़ा होगा, उससे आपने कोई शेयर्स खरीद लिए, या फिर अगर आपने किसी को पैसा उधार पे दे दिया तो आपने उससे ब्याज ले लिया, तो वो आपकी कहलाएगी इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब जिसपे आप मेनली फोकसली काम कर रहे हो और उससे आपको पैसा आ रहा है। और इनडायरेक्ट इनकम जो कि आपके अलग इनकम के सोर्सेज हैं, जैसे रेंट रिसीव्ड हो जाता है, बहुत सारे इनकम के सोर्सेज होते हैं जो कि अभी अपन आगे समझने वाला है। तो ये दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। अब बात यहाँ पे क्या आती है टीडीएस की। तो देखो, जब भी डायरेक्ट इनकम पे जो भी आपका टैक्स लगता है, जो कि अपन गवर्नमेंट को देते हैं, वो कहलाता है इनकम टैक्स। जो कि आपकी इनकम हो रही है, आप उस पर टैक्स दे रहे हो, तो वो कहलाता है इनकम टैक्स। बट जो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है और उस पे जो आप टैक्स गवर्नमेंट को देते हो, वो कहलाता है टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि आपकी इनकम के जो अदर सोर्सेज हैं, जहां से आपको इनकम हो रही है, उस पे जो टैक्स डिडक्ट होगा, कटेगा, वो कहलाएगा आपका टीडीएस। अब होता क्या है कि आप इनकम टैक्स तो खुद भरते हो, पर तो क्या टीडीएस भी आप खुद भरने जाते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है मेनली, आपकी डायरेक्ट इनकम की जो भी आपकी इनकम हो रही है उसका आप आईटीआर फाइल करते हो, और उसके बाद आप उसमें जो भी आपकी इनकम हो रही है, जो भी आपका आईटीआर फिल हो रहा है, उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो आप गवर्नमेंट को दे दोगे। पर टीडीएस में ऐसा नहीं होता। टीडीएस में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझो कि आपके पास एक इनकम हुई, जैसे कि आपने एक गोडाउन रेंट पे दिया। अब क्या हो रहा है कि उस गोडाउन का रेंट आपको आ रहा है। अब हो सकता है कि उस गोडाउन का रेंट आपको 1 लाख रुपए आ रहा है, और उस 1 लाख रुपए पे 10% का टीडीएस एप्लीकेबल है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो होगा क्या कि जो व्यक्ति आपको रेंट देगा, वो क्या करेगा, उस 1 लाख रुपए में से 10% खुद ही काट के आपको पैसा देगा। फिर वो जो 10% का पैसा रहेगा, वो उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो गवर्नमेंट को पे करेगा। आपको पे नहीं करना है, आपको पैसा कट के ही मिलेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि आपने कोई शॉप रेंट पे ले रखी है। अब आप आपके लैंडलॉर्ड को, आप आपके मालिक को रेंट दे रहे हो। अब जो भी आप रेंट दे रहे हो उसके ऊपर हो सकता है कि उस पर टीडीएस अप्लीकेबल हो। तो क्या होगा कि जब भी आप उसको रेंट का अमाउंट दोगे, तो जो भी टीडीएस का रेट अप्लीकेबल होगा, वो टीडीएस का अमाउंट आप कट करोगे और उसको वो पैसा दे दोगे। उसके बाद जो रिमेनिंग पैसे जो टीडीएस का आपके पास बचेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको गवर्नमेंट को पे करना है। यानी कि जिसकी इनकम हो रही है, उस पे जो रेट अप्लीकेबल, टीडीएस अप्लीकेबल हो रहा है, उसको पे नहीं करना है। जो उसको इनकम दे रहा है, जो उसको कमाई दे रहा है, उसको टीडीएस पे करना है। तो ये होता है अपना टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब आप बोलोगे कि सर ऐसी और कौन कौन सी इनकम होगी इनडायरेक्ट जिस पे टैक्स लगता होगा? तो देखो,
क्या होता है कि इनडायरेक्ट इनकम के कुछ सिंपल एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, जैसे इंटरेस्ट इनकम। अब जैसे कि क्या होता है कि आपने कोई बैंक में पैसा जमा कर रखा है तो बैंक आपको ब्याज दे रही है, तो वो हो सकती है आपकी इनडायरेक्ट इनकम। दूसरा, कमीशन, आपको कोई कमीशन मिला तो वो आपका एक अलग सोर्स है, वो आपकी कोई मेन इनकम नहीं है, वो आपकी एक इनडायरेक्ट इनकम है, तो उस पर भी टीडीएस कट होता है। फिर देन रेंट इनकम, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था। डिस्काउंट इनकम, आपको डिस्काउंट हो गई तो कई बार अगर ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है तो इस पर भी टीडीएस अप्लीकेबल होता है। फिर एक होता है डिविडेंड इनकम, यानी कि आपने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं, उससे आपको इनकम हो रही है, तो वो भी जो होते हैं उस पर भी टीडीएस अप्लीकेबल होता है, और यही अपनी इनडायरेक्ट इनकम्स कहलाती हैं। अब टीडीएस के भी कुछ सेक्शंस होते हैं और इसके भी कुछ रेट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सैंपल लेके रखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कि भैया इनडायरेक्ट इनकम है, पहले कमीशन इनकम। तो कमीशन इनकम का कुछ ये सेक्शन है, और उसके बाद इस पे टीडीएस कब अप्लीकेबल होता है कि अगर आपका कमीशन 20,000 से ज़्यादा है तो उस पर 2% का टीडीएस रेट लगता है। अब रेंट इनकम की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आपका 50,000 से ज़्यादा का रेंट है हर महीने का, पर मंथ, तो उस पर 10% होता है, इसमें बिल्डिंग और लैंड आता है। लॉटरी या विनिंग, जैसे कि जो आपको लॉटरी का कई बार होता है ना, लॉटरी मिलती है भैया, एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कौन बनेगा करोड़पति का एक एग्जाम्पल है। तो उस पर आप देखोगे क्या होता है कि यहाँ पे तो ऐसी कुछ अमाउंट ही डिफाइन नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनए। मतलब आपको कोई भी लॉटरी या विनिंग की अगर आपको कोई अमाउंट मिली है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अपन ने देखा कि यार आज उसने 1 करोड़ रुपए जीते, तो वो 1 करोड़ रुपए जो उसने जीते हैं तो उस पर 30% का तो उसको टीडीएस पे करना है गवर्नमेंट को। और वो नहीं करेगा, वो कौन बनेगा करोड़पति वाला ही पे करेगा 30%, और बाकी का जो 70% पैसा रहेगा वो जिसने लॉटरी जीती है, जिसको विनिंग हुआ है, वो जिसको विनिंग हुआ है उसको मिलेगा। फिर उसके बाद सेम डिविडेंड इनकम। देन अगर 10,000 से ज्यादा हो रही है तो उस पर 10% का रेट है। तो होगा क्या, जब आपने किसी के शेयर ले रखे होंगे, आपको उससे पैसा मिल रहा है, अगर 10,000 से ज्यादा हो रहा है तो उस पर 10% का टैक्स लगेगा, तो वो 10% का पैसा काट के वो आपको इनकम देगा। सेम इसमें एक और है इंश्योरेंस कमीशन रिसिप्ट, इसमें अगर 20,000 से ज्यादा हुआ तो इसमें भी रेट लगता है, पर इसमें कुछ अलग अलग रेट्स लगते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेट्स इन फोर्स। तो ये सैंपल मेरे पास यहाँ पे मैंने ले रखे हुए इनडायरेक्ट इनकम, देन इनके सेक्शंस भी होते हैं। तो ये मैंने आपको एक सिंपल भाषा में टीडीएस का मतलब समझाया और इसके सेक्शन समझाया, और यहाँ पे मैंने इसके आपको टीडीएस रेट समझाया। अब अपन ये देखेंगे कि टैली प्राइम में इसकी एंट्री किस प्रकार से की जाती है, तो अपन आ जाते हैं अपने टैली प्राइम के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने क्या कर रखा हुआ है, आपने एक किसी भी लैंडलॉर्ड की, एक लैंडलॉर्ड ले लेते हैं अपन महेश नाम से। तो आपने महेश नाम का एक बंदा है जिससे आपने एक लैंड किराए पे ले रखी है, एक बिल्डिंग आपने किराए पे ले रखी है, जिसपे आप उसका मंथली 1 लाख रुपए का रेंट दे रहे हो। अब यहाँ पे अगर अपन अपने सेक्शंस वाले ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि रेंट जो इनकम होती है उस पर टीडीएस एप्लीकेबल है 10% का, अगर 50,000 से ज्यादा है पर मंथ का। अब आप क्या कर रहे हो, अब आपके लैंडलॉर्ड को 1 लाख रुपए दे रहे हो, तो भैया उस पर तो 10% का टीडीएस लगेगा। तो अब आप क्या करोगे, टीडीएस कट करोगे खुद से ही, और फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। तो इसकी एंट्री अपन टेली प्राइम में कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपने 3 लेजर क्रिएट होंगे। सबसे पहला तो लेजर अपना क्रिएट होगा महेश नाम से, क्योंकि आप महेश नाम के बंदे को दे रहे हो टीडीएस। दान उसके बाद सेकंड पे होगा आपके, सेकंड लेजर बनेगा आपका रेंट के नाम से। देन थर्ड जो बनेगा वो बनेगा आपका टीडीएस के नाम से। तो देखो अब इसको टेली प्राइम में करना कैसे है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे अपन ने अपनी एक कंपनी को क्रिएट कर रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपको टीडीएस वाले ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको टेली के F11 वाली सेटिंग में जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे F11 वाली सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पे टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको दिखेगा इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दैन टीडीएस। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ से यस करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे यस करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन वो आपसे बोलता है कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल, यानी कि यहाँ पे जो आपकी कंपनी है उसका आपको यहाँ पे 10 नंबर, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी उसकी डिटेल्स होगी आपकी कंपनी की टीडीएस के रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो अब जैसे जीएसटी के हर किसी के नंबर होते हैं, तो सेम उसी प्रकार से टीडीएस यानी कि उसके भी नंबर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं 10 नंबर। अब 10 का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन, भी आप उसको बोल सकते हो ऐसे 10 को, एक नॉर्मली वे में देखा जाए तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे एक सैंपल नंबर डाल देता हूँ BLR। ये मेरे पास एक सैंपल है, बाकी सबका अलग अलग होता है।
देन उसके बाद यहाँ पे मैं वापस से मैंने आर लिया, देन 1 2 3 4 5, देन सी। यहाँ पे मैंने एक सैंपल सा 10 रजिस्टर नंबर डाला है। देन ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये भी 10 नंबर होता है, तो सेम एज इट इज आपका जो 10 नंबर है वो अपन यहीं यहीं कॉपी पेस्ट मार देते हैं। फिर देन आ रहा है डिडक्टर टाइप, कि आपकी जो कंपनी है वो क्या है, मतलब आपकी एक कंपनी है कि आप इंडिविजुअल काम करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपकी एक कंपनी रजिस्टर है कि आप सोलो प्रोप्राइटर हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई मेरी कंपनी है। और उसके बाद यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। देन यहाँ पे भी अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद अपन क्रिएट पे चले जाते हैं, क्योंकि अपन सबसे पहले लेजर्स बनाएंगे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे लेजर वाले सेक्शन पे। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन लेजर बनाएंगे रेंट के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंट ऑफ बिल्डिंग। तो अपन ने यहाँ पे बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है। देन ये किसके अंडर में जाएगा भाई, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंसेस है, ये आपका एक प्रकार का खर्चा है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टेटरी डिटेल्स करके। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टेटरी डिटेल्स करके। देन यहाँ पे लिखा हुआ है इस टीडीएस अप्लीकेबल। तो देखो अपना जो रेंट है वो 50,000 से ज्यादा का है, तो भाई उस पर तो टीडीएस अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे लेंगे अपन अप्लीकेबल, देन एंटर हिट करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नेचर ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे आप देखोगे यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आपको शो होगा। तो आपको जाना है यहाँ पे क्रिएट पे, और यहाँ पे अपन लिखेंगे एक नेचर ऑफ पेमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाया मैंने रेंट ऑफ बिल्डिंग के नाम से, सेम यहाँ पे भी मैंने वही लिखूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन, तो यहाँ पे आपको सेक्शन फिल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे अपने को वापस से अपने को यहाँ आना है जहाँ पे मैंने सेक्शंस लिख रखे हुए हैं। तो रेंट इनकम का जो सेक्शन है वो ये रहा। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, जो अपना रेंट सेक्शन जो है मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन उसको फिर मैं कॉपी करूंगा। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया कि भाई इसका सेक्शन जो है वो ये रहा। तो यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, देन इसको मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको सेक्शन डालना भी रिक्वायरमेंट है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने सेक्शंस लिख के रखे हुए हैं पावर पॉइंट की स्लाइड में, तो वो मैंने सैंपल लिखे हुए हैं। मतलब सैंपल यानी कि ऐसे तो मैंने उसको गूगल से ही निकाले हैं। बाकी आप भी गूगल पे जाके अगर आप सर्च करोगे टीडीएस रेट्स चार्ट, तो आपके सामने जितने भी इनकम्स होती हैं इनडायरेक्ट इनकम प्लस साथ के उनके जितने भी रेट्स होते हैं वो सारे रेट्स आपको आ जाएंगे, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अभी कुछ भी फिल नहीं करना है, पेमेंट कोड में डायरेक्ट आपको आ जाना है रेट ऑफ इंडिविजुअल में। तो यहाँ पे अपना जो रेंट है उस पर कितना परसेंट टीडीएस अप्लीकेबल हो रहा था, तो भाई उस पर हो रहा था 10% का। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है 10%। तो अपन आ जाते हैं अपने टैली में, देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे भी फिल हो चुका है। देन यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, यहाँ पे भी अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद अपन बनाएंगे अपने लैंडलॉर्ड जो अपना ओनर है उसका यहाँ पे अपन लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा महेश नाम का मेरा लैंडलॉर्ड है। अब भाई ये किसके अंडर में जाएगा, ये जाएगा सनड्राई क्रेडिटर में, क्योंकि मैं इसको पैसा पे कर रहा हूँ। तो अपन किसी को भी पैसा देते हैं तो वो अपने सनड्राई क्रेडिटर्स में जाते हैं। देन अब आपको यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस टीडीएस डिडक्टेबल। हाँ भाई इस पे टीडीएस लगेगा, महेश पे इसको डिडक्ट करना रहेगा इसका टीडीएस। तो यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आ रहा है डिडक्शन टाइप, सॉरी डिडक्टिव टाइप, कि भैया ये जो महेश है ये क्या है। ठीक है, तो इसका टाइप आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसके बहुत सारे टाइप्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि भाई ये तो इंडिविजुअल रेसिडेंस है, यानी कि एक तो एक नॉर्मल व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट आदमी है, इसकी एक बिल्डिंग है जो कि मैंने किराए पे ले रखी है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंडिविजुअल रेसिडेंट। प्लस यहाँ पे डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यहाँ पे इसको यस रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये जो महेश है इसका भी यहाँ पे आपको एक पैन नंबर यहाँ पे आपको फिल करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक सैंपल सा पैन नंबर वही वाला फिल कर देता हूँ जो भी मैंने इसमें किया था। बाकी आप जो भी आपका रहेगा वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा पैन नंबर फिल कर रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर अपन बनाएंगे यहाँ पे टीडीएस के नाम से। ठीक है, अब ये किसके अंडर में जाएगा, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है टीडीएस। देन उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट, कि भैया अपन जो ये टीडीएस का जो अपन लेजर बना रहे हैं तो भाई ये किस पे कटेगा, ये कटेगा रेंट ऑफ बिल्डिंग पे, जो कि अपन ने नेचर ऑफ पेमेंट अभी बनाया था। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे रेंट ऑफ बिल्डिंग। देन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अपन ये जो लेजर्स हैं वो अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। देन बैक आएंगे और फिर अपन जाएंगे वाउचर्स में।
अब यहाँ पे अपन जो की लगाएंगे वाउचर की, वो लगेगी अपनी F7 की। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अभी अपन महेश को रेंट पे की एंट्री नहीं कर रहे हैं, अभी अपन उसका रेंट बुक कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपन उसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है डेबिट। तो भाई डेबिट में क्या आएगा? तो आप क्या पे कर रहे हो? आप पे कर रहे हो रेंट ऑफ बिल्डिंग। आप रेंट पे कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा? जो अपना रेंट ऑफ बिल्डिंग है, ये अपना एक एक्सपेंसेस है। और नॉमिनल अकाउंट का आपने रूल सुना होगा कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो यहाँ पे जो अपना रेंट का जो अकाउंट है, जो लेजर अपन ने बनाया है, वो यहाँ पे डेबिट होगा। अब टोटल आप यहाँ पे कितना रेंट इसको पे कर रहे हो? यहाँ पे अपन इसको रेंट पे कर रहे हैं भैया टोटल 1 लाख रुपए का। अब उसके बाद क्रेडिट में क्या आएगा? आप किसको पे कर रहे हो? आप पे कर रहे हो महेश को, तो यहाँ पे आप लोगे महेश। तो आप देखोगे यहाँ पे महेश जैसे ही मैंने लिया, तो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आई 90,000 रुपए। बट बात यहाँ पे सोचने वाली है कि सर आपने रेंट ऑफ बिल्डिंग लिया था 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पे क्रेडिट में भी तो सेम अमाउंट आनी चाहिए 1 लाख, बट यहाँ पे तो आई 90,000। तो हुआ क्या कि टैली ने ऑटोमेटिकली महेश के 10% अमाउंट जो कि टीडीएस का था, वो यहाँ पे कट करके उसने रिमेनिंग अमाउंट आपको यहाँ पे शो किया। उसके बाद यहाँ पे वापस से क्रेडिट ओपन किया और यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे अपना टीडीएस का लेजर। तो आप देखोगे यहाँ पे टीडीएस में आ गए अपने 10,000 रुपीज। यानी कि जो अपना रेंट का बिल्डिंग का रेंट है, वो टोटल है 1 लाख रुपए का। पर अब अपन महेश को देंगे सिर्फ 90,000 रुपए, और टीडीएस कटेगा यहाँ पे 10% का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपन ने इसको बुक कर दिया कि जो बिल्डिंग का रेंट है वो टोटल 1 लाख रुपए का है, जो कि मेरे को महेश को पे करना है। और अभी महेश को अपन पे करेंगे 90,000 रुपए, और टीडीएस पे करेंगे अपन 10,000 रुपए का, और इसको अपन कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे? F5 पेमेंट की लगाएंगे। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? सबसे पहले महेश को पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे डेबिट में महेश ले लेता हूँ। तो महेश को मुझे कितना पे करना है? महेश को मुझे करना है 90,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि 1 लाख रुपए का रेंट था, उस पर 10% का टीडीएस था, तो वो 10% का टीडीएस अपन ने काट लिया है। अब अपन उसको पे करेंगे 90,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे ले लिए 90,000। अब मैं उसको काय से पे कर रहा हूँ? कैश से कर रहा हूँ, बैंक से कर रहा हूँ, किसी से भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कैश ले लेता हूँ और इसको मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप बैक जाओगे, और अगर आप यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट में जाते हो, और यहाँ पे अगर आप करंट लायबिलिटीज में जाते हो, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको बताएगा 10,000 रुपए। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि अभी आपको टीडीएस पे करना है 10,000 रुपए का। क्यों बता रहा है आपको? क्यों? क्योंकि ये तो टीडीएस पे करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, आपको पे करना है टीडीएस। आपने तो सामने वाले का टीडीएस काट के आपके पास रख लिया, तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी? तो सेम यहाँ पे अपन डेबिट में ले लेंगे अपना टीडीएस। अब यहाँ पे जैसे अपन टीडीएस लेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा एगेस रेफरेंस, यहाँ पे एंटर हिट करना है। अभी बोल रहा है कि आप जो टीडीएस पे कर रहे हो, तो आप किसका टीडीएस पे कर रहे हो? जरूरी थोड़ी ना कि अपन कंपनी में एक ही व्यक्ति, एक ही का अपन टीडीएस पे कर रहे होंगे। तो आपके जितने भी टीडीएस होंगे सारे आपको यहाँ बता देगा। तो अपन किसका पे कर रहे हैं? अभी अभी अपन पे कर रहे हैं महेश का। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे महेश अमाउंट। तो यहाँ पे आप देखोगे उसकी यहाँ पे पूरी डिटेल जो भी अपन ने डाली थी, जो फिल करी थी, वो यहाँ पे आ चुकी है। और अपन यहाँ से इसको एंटर कर देंगे। देन अब आप कैश में पे कर रहे हो, बैंक में कर रहे हो, मैंने करा कैश से पे करा, कंट्रोल से एंटर एक्सेप्ट। अब अपन बैक जाएंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाएंगे। अब आप देखोगे करंट लायबिलिटीज अपनी यहाँ से जीरो हो चुकी है। तो आप इस तरीके से टीडीएस की एंट्री आप आपके टेली प्राइम में कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।